देखते हैं इसी चीज। बच्चे बस 3 पार्ट्स रह गए जिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो बता के एक बार ना फिर मैं तुम्हें मॉड्यूल के थ्रू कराऊंगा सारी चीजें एक बार। 3 पार्ट्स इसमें रहते हैं। एक होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। इंटेंसिटी इज मेजर ऑफ लाउडनेस, इज मेजर ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। जितना इंटेंसिटी ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। समझ आ तो गई? जितना तो एल्टीट्यूड ज्यादा होता है तब भी होती है ना लाउडनेस। तो बच्चे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। याद रहेगा ये? जैसे मैंने एम्पलीट्यूड डबल कर दिया तो मैंने Yes, ऐसे sir. गिवन होगा 2 वेव्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड डबल कर दिया मान लो एक वेव का, तो इंटेंसिटी कितनी टाइम्स होगी? 4 समझ आ times. जाएगा? 4 times. Yes sir. हाँ, वैसे तुम्हें इसी चीज पे क्वेश्चन आएंगे, बट मैं तुम्हें एक फैक्टर और बता रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। ये तुम्हें इस चीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा, 11th में होगे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तुम्हें जो 9th पे क्वेश्चन आते हैं 9th में, वो सिर्फ एम्पलीट्यूड पे आते हैं। वैसे तो ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेन फैक्टर तुम्हें इस चीज के ऊपर आएगा। तो I2 by I1 इज इक्वल टू A2 by A1 का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हें आता है, दूसरा क्वेश्चन किस चीज पे आता है? पिच। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। मेरी वॉइस नहीं सर आ रही? आपकी आवाज सर अब आ रही है। आ रही है सर कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ना, बोल रहा था वो, पता नहीं क्या कुछ नोटिफिकेशन आ गया था। मैं कह रहा हूँ जैसे 50 बच्चों की क्लास है, पहले बेंच पे जब बच्चा बैठा होता मारा मारी होती है, पहले पहले पे बैठना है, पहले बैठना है। क्या रीजन है? वहां पे टीचर की आवाज सबसे ज्यादा तेज होती है। जैसे जैसे पीछे बच्चे बैठे हैं उनको जो लाउडनेस है कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी सर। जितना डिस्टेंस मेरे से बढ़ता जा रहा है इंटेंसिटी बच्चे आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। आ रही है। सर आ रही है सर क्लियरली। क्लियर है? यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो क्या चीज कह रहा हूं, डिस्टेंस के साथ भी इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे साउंड मेरी आगे चलती जा रही है लाउडनेस कम होता जा रहा है। तो वैसे तुम्हें पता है साउंड कभी भी खत्म नहीं होता, वेव चलती जाती है चलती जाती है। धीरे धीरे उसकी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। जैसे कहते हैं कि ये महाभारत का युद्ध हुआ था, वहां पे ना अभी भी जैसे एक कुआं है, उसमें अभी भी जैसे लोगों की आवाजें हैं, तो उसको अगर हम सर्वे वगैरह करवाएं हमें मिल सकती है। तो वही है कि वॉइस खत्म नहीं होती, बट धीरे धीरे ना कम होती रहती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। तो सर इसका ये मतलब भी है कि एम्पलीट्यूड भी कम होता रहता है डिस्टेंस के साथ? हाँ, एम्पलीट्यूड भी कम होता रहता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इस साल मैं वही कर रहा हूँ, 9th में तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे से आगे जाओगे तुम्हें क्वेश्चन आएगा। 11th में तो इस चीज पे क्वेश्चन आएगा पक्का। तो फॉर अ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे तुम्हारा एक सोर्स है, ये सोर्स है, इसकी ऐसे एनर्जी ऐसे फैल गई, ठीक है, ऐसे फैलती जा रही है। ये बच्चे सिर्फ इस एरिया में नहीं फैल रही, ये बाहर की तरफ भी आ रही है। तो कितने एरिया में फैल गई, ये ना एक शेल सा बन जाता है। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी मैं तुम्हें बता दूं, इंटेंसिटी इज एनर्जी, इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो देखो जो तुम्हारी एनर्जी है वो कितने रीजन में फैल गई। मान लो एक पॉइंट सोर्स बोल रहा है, इसकी जो एनर्जी है ना ऐसे फैल जाती है। ये कितना एरिया हो गया शेल का, कोई मुझे एरिया बता सकता है?
शेल का एरिया कितना होता है? या स्फीयर का एरिया किसी को पता हो? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर? नहीं पता अभी? स्फीयर का 4 वॉल्यूम by 3 pi r पाई आर cube. स्क्वायर, आर स्क्वायर बच्चे, वो तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर, सर 4 एरिया पाई होता आर है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 चलो ये pi r. छोड़ो। फॉर अ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कम होता जाएगा। मान लो डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया तो इंटेंसिटी कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/4। 1/4. 1 by 4. 1/4। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आर यहाँ पर डिस्टेंस है, ध्यान रखना। तो जो तुम क्वेश्चन कह रहे थे कि डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड भी कम होता है, यस, इस पे क्वेश्चन अभी नहीं आएगा। तुम्हें पेपर में कोई भी मेरे ख्याल से इस चीज पे क्वेश्चन नहीं होगा। एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इंटेंसिटी के रिलेशन आते हैं, बट यस 11th में अपने को ये भी क्वेश्चन आएगा। एक लाइन सोर्स बता रहा हूँ बच्चे, लाइन सोर्स का तुम्हारे सिलेबस में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट कई बार पता नहीं लगता है, डाल देते हैं। लाइन सोर्स जैसे बड़ा एक तो तुम्हारे पास बल्ब हो गया, एक रोड हो गई। रोड की जो ब्राइटनेस है वो ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे सिलेंडर टाइप होता है। तो सिलेंडर का जो एरिया होता है ना वो 2 पाई आर एल होता है। तो फॉर अ लाइन सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो एम्पलीट्यूड इसमें क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर। बच्चे पर ये लाइन सोर्स का मैं कह रहा हूं फिर से, तुम्हारे किसी भी मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन नहीं है। तुम्हारे मॉड्यूल में सिंपली ये फॉर अ सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं सोर्स की बात करता हूं वो पॉइंट सोर्स ही होता है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के तो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पॉइंट सोर्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर अ लाइन सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट टॉपिक है अपना, इट इज एको। एको बताओ क्या चीज होती है? What is it? Repetition of sound साउंड का rebound due to होना. Reflection of sound. reflection. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ, एको सुनाई कब देता है? मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17 meters or 70 to 52 feet. 70 centimeters. 7 कितना? 17 meters. meters in air. 17 मीटर्स। इसका तो मैं रीजन बताता हूँ होता क्या। मान लो हम गाने सुन रहे हैं, सर वो ठीक है? स्पीड 340 है अप्रोक्स, इसलिए. हाँ मैं बता रहा हूँ सुनो। मान लो तुम गाना सुन रहे हो, एक गाना खत्म होने से पहले ही दूसरा गाना चल गया, तो कई बार ना हमें पता नहीं लगता कि भाई वही गाना चले जा रहे हैं या कोई भाई दूसरा गाना स्टार्ट हो गया। कई बार ऐसे भी तो हो सकता है रीमिक्स हो, ये गाने का कुछ दूसरा पार्ट आ गया। एक गाना जैसे ही खत्म हुआ मैंने दूसरा गाना स्टार्ट कर दिया। एक है कि गाना खत्म हुआ, कुछ सेकंड मैंने वेट किया, फिर अगला गाना आया। तो किस गाने में तुम किस बार डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि ये दो अलग अलग गाने या एक ही गाना है? अगर तो पहला गाना जिसमें खत्म होने से, वेट होगा। हाँ, पहला गाना खत्म होने से पहले ही दूसरा गाना चालू कर दिया मैंने, तब तो तुम नहीं बता पाओगे, तुम्हें लगेगा एक ही गाना आ रहा है। अगर कुछ गाना खत्म होने के बाद कुछ सेकंड का गैप हो, फिर अगला गाना स्टार्ट होता है, हम बोले कि ये सेकंड गाना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही हमारे माइंड के साथ होता है। बच्चे एक चीज, रिफ्लेक्शन की जो ना, जैसे लाइट में नहीं होता कि जितने एंगल पे लाइट जाती है, लाइट में रोज पता है जितने एंगल पे रे आती है उतने ही एंगल पे वापस Angle of incidence is equal to angle of Yes, reflection. sir. ये 8th में पढ़ा था। Yes, Yes, sir. यस सर पढ़ा था। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट भी ओबे करता है। ऐसे मान लो कोई परपेंडिकुलरली रे आ गया, परपेंडिकुलरली रे आ गया, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना कितना है? 0 degree. सर 0 डिग्री। 90 नहीं है, बहुत सारे Path बच्चे इसको retrace 90 सोच करेगा लेते हैं। नॉर्मल ये पाथ रिट्रेस सर। करके चला जाता है। बहुत सारे बच्चे ना इसमें एंगल ऑफ इसी इंसिडेंस चला 90 बोल देते हैं। अच्छा, तो लाइट भी ऐसे तो लॉस, वैसे ही मुड़ जाएगा। हाँ लाइट भी वैसे ही करता है। मान लो तुमने एक आवाज, तुमने कुछ बोला, ठीक है, मैं यहाँ पे एक पर्सन खड़ा, उसने कुछ साउंड प्रोड्यूस करी,
एक साउंड तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे कान के साइड में कान लगा हुआ है, तो एक तो आवाज डायरेक्टली मेरे कान तक चली जाती है, दूसरी जो आवाज है वो इससे टकरा के मेरे कान तक वापस आती है। ये दो चीजें समझ आ गई? यस सर। यस हम जो भी चीज सुनते हैं 0.1 सेकंड तक वो हमारे प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो 0.1 सेकंड तक वो हमारे कान में ही रहती है। ऐसे मान लो या अपने माइंड में वो जो साउंड है वो 0.1 सेकंड तक रहती है। तो अगर ये टकरा के जो आवाज आ रही है वापिस, एक तो देखो दो साउंड्स है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ एक तो डायरेक्टली मेरे कान पे जा रही बिना किसी रिफ्लेक्शन से, डायरेक्टली मेरे कान तक आ रही है, दूसरा टकरा के वापिस आ रही है। तो एक साउंड तो डायरेक्टली आ गया कान पे, वो तो उसी टाइम आ जाएगा, जिस टाइम तुम बोलोगे ना उसी टाइम आ जाएगा तुम्हारे कान पे, क्योंकि तुम्हारे मुंह में और कान में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो जैसे ही तुमने बोला तुम्हारे कान में डायरेक्टली वो आवाज चली गई। दूसरा आवाज टकरा के आया। अब ये बताओ, ये जो मेरी डायरेक्टली मैंने कान के थ्रू आवाज सुनी थी बिना जो रिफ्लेक्शन के, वो मेरे माइंड में कितना टाइम तक रहेगी? मैंने क्या बोला? 0.1 0.1 सेकंड। अगर दूसरी साउंड, ये दूसरी वेव, एक वेव तो डायरेक्टली आ गया, अगर ये दूसरी वेव उस 0.1 सेकंड से पहले मेरे कान पे रीच कर गया, तो क्या मुझे ऐसे लगेगा कि दो अलग अलग आवाजें या एक ही आवाज लगेगी? अलग अलग एक ही आवाज। एक ही आवाज। कैसे लगे? तो बच्चे एक तो तुम बोल रहे हो, तुम्हारे वर्ड्स हैं, ठीक है, तुमने कुछ अक्षर बोले, वो अक्षर एक तो डायरेक्टली तुम्हारे कान पे जा रहे, एक टकरा के आ रहे हैं, तो अक्षर तो सेम ही है वो। यस सर। तो तुम्हें लगेगा सेम ही साउंड है, तुम क्यों अलग मानोगे? तो अगर ये जो साउंड टकरा के आ रही है ये 0.1 सेकंड से पहले आ जाए, 0.1 सेकंड से, टोटल 0.1 सेकंड से पहले आ जाए, ठीक है, तो हमें लगता है, क्या लगता है हमें कि भाई वही सेम एक ही आवाज ही sound है, है। कोई अलग आवाज नहीं है। बट अगर ये टाइम 0.1 सेकंड से ज्यादा हो, अगर ये 0.1 सेकंड से ज्यादा हो, तब क्या लगेगा? सर टाइम डिफरेंस हो कि जाएगा अभी। एक आवाज खत्म हो गई फिर दूसरी आवाज आ रही है, और इसी को हम बोलते हैं एको। तो ये बताओ, ये टोटल ये मान लो डी है, ये दीवार डी डिस्टेंस पे है, टोटल साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2D कितने टाइम में? मैं कह रहा हूं 0.1 सेकंड। बच्चे टोटल टाइम 1.1 सेकंड है यहां से जाके फिर वापिस आने का, तो 0.05 जाने का, 0.05 आने का, तो कितना स्पीड ऑफ साउंड होती है? कितनी? 340 मीटर। 340। अप्रोक्सीमेटली 340 के आसपास। स्पीड ऑफ साउंड इज अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड। 340। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये जनरली रूम टेम्परेचर पे इतनी होती है। तो डी का कितना वैल्यू आ रहा है देखना यहाँ से, 34/2। तो 17। अगर दीवार सर में, 17। हाँ, अगर दीवार में और तुम में 17 मीटर से कम का डिस्टेंस हुआ, तब तो साउंड को कम टाइम लगेगा 0.1 से भी, हमें दो अलग अलग आवाजें नहीं सुनाई देती। अगर ये डिस्टेंस 17 मीटर से ज्यादा हुआ, डिस्टेंस इज लार्जर देन 17 मीटर, किसमें डिस्टेंस? इफ डिस्टेंस person बिटवीन और किस और किसमें? ऑब्जेक्ट में। बिटवीन, हाँ, सोर्स एंड दूसरा कौन सा, या ऐसे बोलो ऑब्जर्वर बोल सकते हो। रिसीवर। नहीं, बिटवीन ऑब्जर्वर ऐसे बोलो, या रिसीवर कह लो, एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन में, या जहां से वो रिफ्लेक्शन के वापिस आ रहा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर, ये सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही है, इज लार्जर, ये सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही चीज है, लार्जर देन 17 मीटर, ठीक है, he or she then echo hears echo, hears echo। ये चीज समझ आती है? हमें दो अलग अलग साउंड आती है। जैसे तुम पहाड़ी पे जाते हो, पहाड़ी मान लो हिली एरिया में चले गए, वहां पे तो खाली सरफेस होती है बिल्कुल, घरों में बैठे हुए तो सामने दीवार है, पीछे दीवार है, एको नहीं सुनाई देता। बड़े हॉल्स में जाओ, उसमें गूंजती है आवाज। पहाड़ियों पे जाओ, वहां पे कितनी कितनी दूरी पे पहाड़ी होती है, खाली होता है बिल्कुल, Yes. कहीं से भी टकरा के वापस नहीं आती, तो हमें एको नहीं सुनाई देता। अब किसी जगह, जैसे मान लो मूवी थिएटर में बैठे हो,
एको होना अच्छी चीज है बुरी चीज है? बुरी एको चीज खराब है। है। क्यों? बुरी क्योंकि चीज। क्योंकि हमें क्लियर साउंड नहीं आएगा, तुम्हें दो साउंड मिक्स होके आने लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसको रोकने के लिए? साउंड प्रूफ रूम्स बनाते हैं, कर्टन वगैरह लगाते हैं, कर्टन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कर्टन साउंड के, मैट वगैरह ऐसा लगा देते हैं कि साउंड को, बच्चे ये सिर्फ एक वेव थोड़ी जाती है, ये साउंड तो हर डायरेक्शन में जाती है, इधर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, हर जगह जा रही है। तो हम ऐसी चीजें लगाते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, रूफ ऐसा लगा देते हैं, कर्टन्स लगाओ। साउंड तो ये एब्जॉर्बिंग शीट। एको का कंसेप्ट है। हाँ, ये एको का कंसेप्ट है। इसमें ध्यान रखना, यस सर। साउंड जब टकरा के वापिस आएगा, साउंड जब वापस टकरा के आएगा, उसने डी डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2D 2D 2D। ये सारे क्वेश्चन है एको वाले, ये ध्यान रखना। से सोनार होता है, सोनार सुना है? यस सर। सोनार वो डिटेक्टर होता है, शिप्स में यूज होता है। उसमें डेप्थ तो वो भी ये कहता है, Voice वो डिटेक्ट करता है कि पानी में के बीच में कुछ पड़ा तो नहीं हुआ। यहाँ साउंड से वेव्स को। हाँ, साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, यहाँ से एक साउंड वेव जाता है, टकरा के वापस आता है। तो तुम्हें इससे ये पता लग जाता है सबमरीन कितने शिप्स में होता है ये। सबमरीन और शिप्स पे होता है सोनार डिटेक्टर। क्या होता है, वो यहाँ से एक सिग्नल सेंड करते हैं, पानी के अंदर किसी चीज, अगर रास्ते में कुछ चीज है उससे टकरा के वो वापस आ गया, मान लो टोटल टी टाइम के बाद वापस आया, तो कितना डिस्टेंस होगा? अभी तुमने सिग्नल सेंड किया, वो टी टाइम के बाद मेरे पास वापस आ गया, तो ये डी डिस्टेंस कितना होगा? तो मैंने जब सिग्नल सेंड किया, सिग्नल जाने से मेरे पास वापस आने तक साउंड ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2D और टाइम हो गया टी। 340 तो बच्चे ध्यान फिर रखना ये। तो सर हाँ, सोनार के लिए सर रिसीवर भी होता होगा। बच्चे रिसीवर भी होता है, वहां पे दो चीजें होती हैं सोनार में, एक एक यहाँ पे तुम्हारा सोर्स होता है जो सिग्नल सेंड करता है, एक यहाँ पे रिसीवर लगा होता है। इसका फिगर वगैरह मैं दिखाता हूँ, मॉड्यूल में दिखाता हूँ अच्छे से। इसका सर यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है सोनार का? मैं तुम्हें सारी चीजें बता देता हूँ, ये सारी चीजें तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। रिसीवर भी होता है, सेम चीज, सेम ही बोर्ड पे लगा होता है। कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए, कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए, उसमें तुम्हें यही करना है। मान लो एक पर्सन है, ऐसा क्वेश्चन है, एक पर्सन है, दो पहाड़ियों के बीच में, एक इधर कोई पहाड़ी है, एक इधर कोई पहाड़ी है। एक साउंड से जो साउंड टकरा के आया वो 1 सेकंड में मेरे पास वापस आ गया, ये टोटल 1 सेकंड में वापस आ गया। और इस पहाड़ी से जो साउंड टकरा के आया, ये मुझे 2 सेकंड के बाद वापस आ गया। ऐसे बोलूंगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूँ, मुझे दो एको सुनाई दे रहे हैं, एक तो 1 सेकंड के बाद, एक 2 सेकंड के बाद। एक इस पहाड़ी से आया होगा, एक इस पहाड़ी के आया। पर्सन hears 2 echoes, या एक 1.5 ऐसे लगा, ठीक है, 1 at 1 second and second 1 at 1.5 second, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू हिल्स। कब और करोगे? 385 मीटर। कैसे करा, ये ध्यान रखना, ये अगर D1 डिस्टेंस है, ये D2 है, इस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 2D1 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 इज इक्वल टू V इंटू टी टाइम। कितने टाइम का दर है? 1 सेकेंड। तो 1 D1 कितना आ गया? V/2 170 मीटर। ऐसी 2D2 इज इक्वल टू V इंटू 1.5 सेकेंड। बच्चे बस ये 2 का फैक्टर की गलती मत करना, ज्यादातर गलती यही करते। ये कितना आ रहा है? 215 मीटर इंटू ये 15/10 सर 215 मीटर। 215। एक बार दोबारा चेक करो। ये आ गया 170 85 255 5। ये बच्चे ऐसा आएगा 510/2 255 सर 255
ठीक 255 बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन हिल्स? 425. 425. तो ये तुम्हारे पास इसमें क्वेश्चन आते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. आज यहीं तक एक बार कर लो, कल मैं तुम्हें असाइनमेंट के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसमें से सारे क्वेश्चन वगैरह क्या चीज क्वेश्चन है सारी चीज उसमें करा के फिर तुम्हें सॉल्व करने के लिए दे दूंगा और एक एलन को भी दे दूंगा। बाय सर। बाय ओके सर, थैंक यू। बाय सर।